हेलो दोस्तों, मैं हंसराज कुमावत एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से हम एक न्यू वीडियो के साथ में हैं। आज हम जिसकी बात करेंगे वो है MPCHO थर्ड शिफ्ट का पेपर के बारे में। इसके अंदर आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसके पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस आए थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम टोटल 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उन 15 क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको 50 क्वेश्चन याद करवा दूंगा। मतलब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर के साथ साथ जो अदर ऑप्शन है उनका भी मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। इस प्रकार मैं आपको 15 क्वेश्चन के अंदर ही 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दूंगा। यानी 50 क्वेश्चन आपको आज के इस वीडियो के अंदर याद होने वाले हैं और आज जो चीज़ याद हो गई वो आपको परमानेंटली याद रहने वाली है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देखिए वीडियो के नीचे आपको रेड कलर के अंदर सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद में आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा। उस बेल आइकन पर जैसे प्रेस करेंगे उसमें 3 ऑप्शन दिखाई देंगे आपको, ऑल, पर्सनलाइज और नन। आपको ऑल पे दबाना। फ्रेंड्स, आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस इसलिए करना है ताकि हमारे चैनल पर आने वाली प्रत्येक नर्सिंग वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन, CHO एग्ज़ाम प्रिपरेशन, इसके साथ ही BTSC से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो या फिर नर्सिंग की इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दूँ फ्रेंड्स कि जो पेपर है, जो MPCHO का जो पेपर था उसके जो कुछ क्वेश्चंस जो है बिहार CHO के अंदर भी रिपीट हुए थे। तो आपको जो है फ्रेंड्स CHO एग्ज़ाम के अंदर जो है आपको प्रीवियस जो पेपर होते हैं उन्हीं से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस नए बनाए जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर से उठाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट ईडिमा। ईडिमा के बारे में क्या सत्य है। ऑप्शन ए, इट इज़ फ्लूइड रिटेंशन इन बॉडी, यानी ये फ्लूइड रिटेंशन है बॉडी के अंदर। ऑप्शन बी, अफेक्टेड टिश्यू बिकम स्वेलो, यानी जो अफेक्टेड टिश्यू है वो स्वेलन हो जाते हैं। या फिर ऑप्शन सी, इट इज़ रिवर्सिबल, जो ईडिमा है वो रिवर्सिबल है। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी तीनों ही ईडिमा के अंदर होते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स बताइए। आपके लिए 5 सेकंड का समय। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी होगा। लेकिन जो MPCHO का जो पेपर है उसके अंदर आंसर की के अंदर जो इसका ऑप्शन जो माना गया है वो ऑप्शन सी माना गया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी माना गया है। लेकिन ईडिमा के अंदर फ्रेंड्स आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, उसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसके अंदर रिटेंशन ऑफ फ्लूइड भी होता है, जो टिश्यू अफेक्टेड होता है वो स्वेलिंग भी होती है और ये रिवर्सिबल भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द दीज होना चाहिए। लेकिन MPCHO ने जो इसका आंसर माना है, क्या माना है, ऑप्शन सी। जैसा कि फ्रेंड्स हम इसकी डेफिनेशन में देखते हैं, इन ईडिमा की डेफिनेशन के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन ईडिमा एक्सेस टिश्यू फ्लूइड accumulate causing swelling. It may occurs either in superficial tissue or deeper organ. Most common cause of pulmonary edema are cardiac failure, inflammation or irritation of the lungs and excessive इन्फ्यूजन ऑफ इंट्रावीनस फ्लूइड। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया, इसलिए इसका जो आंसर हुआ ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होता है। लेकिन MPCHO के पेपर में सी, ऑप्शन सी बताया। इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन और यहाँ पे मैं याद करवा देता हूँ कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पुल्मोनरी ईडिमा, पुल्मोनरी ईडिमा का जो मोस्ट कॉमन कोज है वो क्या है, कार्डियक फेलियर, इन्फ्लामेशन, इरिटेशन ऑफ द लंग्स एंड एक्सेसिव इन्फ्यूजन ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड्स। यदि इन चारों ऑप्शन में हो फ्रेंड्स और आपको जो स्पेसिफिक पूछा जाए तो उस कंडीशन में कार्डियक फेलियर होगा। और यदि तीनों ऑप्शन में होगा और चौथा नंबर का ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होगा तो उसका आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ द अबव उसका आंसर जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है एक और क्वेश्चन याद हो गया कि मोस्ट कॉमन कोज क्या है पुल्मोनरी एडिमा का, कार्डियक फेलियर, इन्फ्लामेशन और इरिटेशन ऑफ द लंग्स एंड एक्सेसिव इन्फ्यूजन ऑफ इंट्रावीनस फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ लीवर। तो लीवर जो होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है बताइए। इसका ऑप्शन ए है हमारा प्रोड्यूसेस इंसुलिन, ऑप्शन बी बाइल प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन, ऑप्शन सी सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो क्या होगा फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर। आपके लिए 5 सेकंड का समय।
तो क्या होता है मेन फंक्शन ऑफ लीवर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसके अंदर जो ऑप्शन जो रहेगा फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते हैं कि जो इंसुलिन का प्रोड्यूस कौन करता है? पेनक्रियाज, जिसके अंदर भी क्या है, जो आइसोलेट ऑफ लेगरहैंस के अंदर जो बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन का सिंथेसिस करती है। यहाँ पे जो है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, बाइल प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन। और जो सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस का जो सेक्रेशन करता है वो कौन करता है फ्रेंड? स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन होता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? बाइल प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकंड। यहाँ पे मैंने कुछ इसके अंदर लिया है आपके लिए रेशनल। देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सेल्स इन दी पेनक्रियाटिक आइसोलेट्स। यानी जो पेनक्रियाज होते हैं, पेनक्रियाटिक आइसोलेट या फिर आइसोलेट ऑफ लेंगरहैंस के अंदर 3 टाइप की सेल्स होती है फ्रेंड्स, एल्फा बीटा और डेल्टा। तो एल्फा जो सेल्स होती है विच सीक्रेट ग्लूकागोन, एंड जो एल्फा सेल्स होती है वो किसको सीक्रेट करती है? ग्लूकागोन को सीक्रेट करती है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जो पेनक्रियाटिक आइसोलेट्स की जो एल्फा सेल्स है वो क्या सीक्रेट करती है? तो क्या करती है? ग्लूकागोन। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आज का जो वीडियो अपना स्पेशल रहने वाला है, इसके अंदर मैं आपको सोल्व तो 15 क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन उस 15 क्वेश्चन के अंदर आपको 50 क्वेश्चन याद करवा देने वाला हूं आज मैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। और जो बीटा सेल्स होती है विच इज़ द मोस्ट न्यूमरस सीक्रेट इंसुलिन, यानी जो बीटा सेल्स होती है फ्रेंड्स वो इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। किसकी बीटा सेल्स? आइसोलेट ऑफ लेंगरहैंस या फिर पेनक्रियाटिक आइसोलेट। और जो डेल्टा सेल्स होती है वो क्या सीक्रेट करती है फ्रेंड्स? सोमेटोस्टेटिन सीक्रेट करती है। और जो गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रेशन होता है वो कहाँ से होता है? स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड का जो राइट आंसर है वो क्या है? बाइल प्रोडक्शन एंड एक्सक्रिएशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट गोल ब्लैडर? फ्रेंड्स फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसके बारे में क्या इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए है हेल्प्स इन गेनिंग वेट, ऑप्शन बी प्रोड्यूसेज इंसुलिन, ऑप्शन सी स्टोर्स बाइल, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके लिए 5 सेकंड का समय है। फ्रेंड्स आप सब लोग जानते हैं कि जो गोल ब्लैडर होता है उसका ना तो वेट गेन के अंदर कोई हेल्प करता है ये, ना ही इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि अपन ने देखा कि इंसुलिन का जो सिक्रेशन होता है वो कौन करता है? पेनक्रियाज की जो आइसोलेट्स के अंदर जो बीटा सेल्स होती है वो क्या करती है? इंसुलिन का सिक्रेशन करती है, फिर इंसुलिन को सीक्रेट करती है। जो गोल ब्लैडर क्या करता है? स्टोर बाइल, यानी बाइल को स्टोर करने का काम कौन करता है? गोल ब्लैडर। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का जो करेक्ट आंसर होता है वो क्या होता है? ऑप्शन सी, यानी स्टोर बाइल, बाइल को स्टोर करने का काम कौन करता है? गोल ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सीमन कंटेन व्हाट, यानी सीमन के अंदर क्या क्या होता है? ऑप्शन ए है फ्रेंड्स प्रोस्टेटिक फ्लूइड, ऑप्शन बी स्पर्म, ऑप्शन सी सेमाइनल फ्लूइड, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आपके लिए 5 सेकंड का समय। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है क्या फ्रेंड्स? ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। यानी जो सेमन है उसके अंदर प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी होता है, स्पर्म्स भी होते हैं और सेमाइनल फ्लूइड भी होते हैं, यानी तीनों उसके अंदर होते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ देम होगा। क्या होगा? ऑल ऑफ देम। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। रेशनल यहाँ पे देखें तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द इजेक्यूलेशन स्पर्म पासेस थ्रू द इजेक्यूलेटरी डक्ट्स एंड मिक्सचर विथ फ्लूइड। यानी कौन कौन से फ्लूइड से मिक्स होता है? सेमिनल वेसिकल्स फ्लूइड से, जो सेमिनल वेसिकल फ्लूइड, और जो प्रोस्टेट और जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है उसके फ्लूइड से टू फॉर्म द सीमन, यानी सीमन का फॉर्मेशन होता है। किस किस से होता है फ्रेंड्स? सेमिनल वेसिकल्स जो फ्लूइड है, फ्रॉम सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड आता है वो प्रोस्टेटिक ग्लैंड से फ्लूइड आता है, और जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो फ्लूइड होता है उन सब का कॉम्बिनेशन होता है क्या? सीमन। द करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट फॉर एन एडल्ट एट रेस्ट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए 12 to 20 ब्रीथ, ऑप्शन बी 10 to 14 ब्रीथ, ऑप्शन सी 10 to 20 ब्रीथ, एंड ऑप्शन डी 15 to 25 ब्रीथ। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जल्दी से बताइए कमेंट करके। आपके लिए 5 सेकंड का समय। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन ए 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच मसल्स इज मोस्ट टिपिकली यूज टू गिव इंजेक्शन इन आर्म, यानी आर्म के अंदर मोस्ट टिपिकली जो आर्म के जो कौन सी जो मसल्स है जो मोस्ट टिपिकली यूज की जाती है जो आर्म के जो अंदर जो इंजेक्शन दिया जाता है उसके अंदर। तो ऑप्शन ए है हमारा बाइसेप्स, ऑप्शन बी ट्राइसेप्स, ऑप्शन सी डेल्टोइड एंड ऑप्शन डी ब्रेकियल्स। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका आंसर तो आप सब लोग को आता होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी डेल्टोइड मसल्स, यानी जो डेल्टोइड जो मसल्स होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स, उसके अंदर मोस्ट टिपिकली यूज़ की जाती है किसके लिए, इंजेक्शन आर्म के अंदर, यानी जो अपने आर्म यानी जो भुजा होती है उसके अंदर इंजेक्शन देने के लिए मोस्ट टिपिकली जो मसल्स यूज़ की जाती है वो कौन सी होती है, डेल्टोइड मसल्स। अब डेल्टोइड मसल्स क्या होती है थोड़ा सा हम डिटेल से देख लेते हैं। तो यहाँ डेल्टोइड मसल्स क्या होती है फ्रेंड्स, दीज मसल्स फाइबर ओरिजिनेट फ्रॉम द क्लेविकल, acromion process and spine of scapula and radiate over the shoulder joint to be inserted into the deltoid tuberosity of the humerus, यानी जो फ्रेंड्स हाथ की जो हड्डी होती है ह्यूमरस जो बोन होती है वहाँ पे जो डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी है वहाँ पे क्या रहती है, इंसर्टेड रहती है। और जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, क्लेविकल, एक्रोमियन प्रोसेस और स्पाइन ऑफ स्केपुला एंड रेडिएट ओवर द शोल्डर जॉइंट। और कहाँ पे इंसर्ट होती है, टू बी इंसर्टेड इनटू द डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस। ह्यूमरस यानी जो हाथ की जो अपर आर्म की जो बोन होती है ह्यूमरस, उसकी जो डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी होती है उसके अंदर इंसर्टेड होती है। इट फॉर्म द फ्लैशी एंड राउंडेड कॉन्टोर ऑफ द शोल्डर एंड इट्स मेन फंक्शन इज मूवमेंट ऑफ द आर्म, यानी जिसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, हाथ के मूवमेंट करवाने का मेन फंक्शन है किसका, डेल्टोइड मसल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ट्यूब कनेक्टिंग किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, यानी जो ट्यूब होती है फ्रेंड्स किडनी से लेकर के यूरिनरी ब्लैडर तक जो ट्यूब होती है उसे क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है। यहाँ आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए ट्रेकिया, ऑप्शन बी यूरिथ्रा, ऑप्शन सी यूरेटर एंड ऑप्शन डी फेलोपियन ट्यूब। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, ट्यूब कनेक्टिंग किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर इज, कौन सी ट्यूब है वो, कौन सा क्या नाम है, क्या होगा करेक्ट आंसर? तो क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी यूरेटर, यानी जो यूरेटर होता है फ्रेंड्स वो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक जो ट्यूब होती है उसको क्या कहते हैं, यूरेटर करते हैं। यूरेटर क्या करता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम थोड़ा रेशनल देख लेते हैं इसका। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेकिया की, तो पहले थोड़ा सा ट्रेकिया के बारे में देखेंगे, फिर यूरिथ्रा के बारे में, फिर यूरेटर और फिर फेलोपियन ट्यूब। जो मैं आपको इसी में वही चीज़ बताऊंगा जो एग्ज़ाम के अंदर आपके आने वाली है और जो पीछे भी पूछे गए हैं, तो उन्हीं को मैंने मोस्टली आपको लिया है। तो ट्रेकिया यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, ट्रेकिया को जैसा कि आप सब जानते हैं कि वाइंड पाइप यानी श्वास नली भी कहते हैं, कंटिन्यूस विद द लैरिंग्स एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड टू अबाउट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्रा, यानी जो ट्रेकिया और जो वाइंड पाइप होती है वो लेरिंग से कंटिन्यूटी में रहती है और कहाँ तक रहती है, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा तक एक्सटेंड रहती है, यानी वहाँ तक इसकी रहती है। यानी जैसे कि आपका ये ट्रेकिया हुआ, सॉरी यहाँ पे जो लेरिंग्स है, इस लेरिंग से लेकर के जहाँ पे जो लेफ्ट और राइट ब्रोंकस में डिवाइड होती है उस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको क्या कहते हैं, कैरिना कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरिना। ये कहाँ पे होता है, 5th थोरेसिक, कहाँ पे होता है, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा के यहाँ पे, जहाँ पे जो अपनी जो लेफ्ट और राइट ब्रोंकन जो है ब्रोंकस में डिवाइड होती है उस वाले जो पोर्शन को क्या कहते हैं, कैरिना कहते हैं। यहाँ पे अपन देख सकते हैं द ट्रेकिया और वाइंड पाइप इज ए कंटिन्यूस ऑफ द लेरिंग्स एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड टू द अबाउट द लेवल ऑफ द 5th थोरेसिक वर्टिब्रा वेयर इट डिवाइड एट कैरिना इनटू द राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड वन ब्रोंकस गोइंग टू ईच लंग, यानी जो एक ब्रोंकस होता है वो प्रत्येक लंग्स के अंदर जाता है। इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी जो ट्रेकिया की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 10 से 11 सेंटीमीटर ट्रेकिया की लंबाई होती है। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे फीमेल यूरिथ्रा के बारे में, तो जो फीमेल यूरिथ्रा होता है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है कि उसकी जो लेंथ होती है या फिर लॉन्ग या उसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है। फीमेल यूरिथ्रा अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, कितना सेंटीमीटर होता है,
4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। क्या होता है? फीमेल यूरिथ्रा। एंड 6 mm इन डायमीटर। डायमीटर की बात करें तो 6 mm फीमेल यूरिथ्रा का डायमीटर होता है। याद कर लीजिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है पीछे एग्जाम के अंदर भी और आगे भी पूछा जा सकता है। मेल यूरिथ्रा की बताएं यहाँ पर बात करें तो मेल यूरिथ्रा की जो लंबाई होती है कितनी होती है? 19 से 20 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 19 से 20 सेंटीमीटर। इंच के अंदर आप कन्वर्ट करना चाहें तो इसके अंदर 2.54 से डिवाइड कर सकते हैं। किससे डिवाइड करेंगे? 2.54 सेंटीमीटर से डिवाइड कर सकेंगे। अपन 2.54 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि अपने को पता है कि 1 इंच के अंदर कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर होता है। इसलिए इसको इंच में कन्वर्ट करने के लिए इसमें कितने का डिवाइडेड कर देंगे? 2.54 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे तो इसकी जो साइज आएगी या जो लेंथ आएगी कितनी आ जाएगी? किस में आ जाएगी? इंच के अंदर आ जाएगी। कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसके अंदर जो फ्रेंड्स के 3 पार्ट्स कंसिस्ट होते हैं, द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, दूसरा मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा और जो थर्ड नंबर है वो स्पॉन्जियस और पेनाइल यूरिथ्रा। ठीक है। जो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा होता है ओरिजिनेट एट द यूरिथ्रल ओरिफिस ऑफ द ब्लैडर एंड पासेस थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड। यानी जो प्रोस्टेटिक जो यूरिथ्रा होता है फ्रेंड्स, जो यूरिथ्रल ओरिफिस होता है, ब्लैडर का जो यूरिथ्रल ओरिफिस होता है वहाँ से लेकर के जो प्रोस्टेट ग्लैंड तक ये होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा के बारे में। तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा की जो है सबसे शॉर्टेस्ट एंड नैरोवेस्ट पार्ट होता है। कई बार पूछा जाता है आपसे कि शॉर्टेस्ट और नैरोवेस्ट पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा, तो कौन सा होता है? मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। क्या होता है फ्रेंड्स? मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। किसकी बात हो रही है? ये मेल यूरिथ्रा के बारे में बात हो रही है। उसके अंदर जो मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा होता है वो शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटा, नैरोवेस्ट यानी सबसे सकड़ा होता है। स्पॉन्जियस और पेनाइल यूरिथ्रा लाइज विद इन द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम of the penis and terminate at the external urethral orifice in the glans penis। तो अपना स्पॉन्जियस यूरिथ्रा के बारे में भी अपन ने देखा। अब हम बात करते हैं यूरेटर के बारे में। तो जो यूरेटर की जो लंबाई होती है वो कितना होता है फ्रेंड? 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। क्या होता है? यूरेटर। यूरेटर की जो लंबाई या जो लेंथ होती है 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। यदि आपको इसको इंच में कन्वर्ट करना हो तो 2.5 सेंटीमीटर से आप डिवाइड कर सकते हैं तो इंच में इसकी जो है लेंथ आ जाएगी यानी लंबाई आ जाएगी। डायमीटर की बात करते हैं यूरेटर की, तो यूरेटर का जो डायमीटर होता है अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 3 mm होता है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल आपको याद कर लेने हैं। चौथा जो ऑप्शन था अपने पास फेलोपियन ट्यूब, तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर अपने को यह याद रखना है कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। फेलोपियन ट्यूब कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग होती है? 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। पार्ट ऑफ आई वेयर इमेज इज फॉर्म। यानी कौन से आई के कौन से पार्ट में इमेज बनती है या फॉर्म होती है? ऑप्शन ए है लेंस, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी स्क्लेरा एंड ऑप्शन डी रेटाइना। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपका समय होता है शुरू, आपके लिए 5 सेकंड का समय। जल्दी से बताइए कमेंट करके। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन डी, यानी जो रेटाइना होता है फ्रेंड्स, रेटाइना के यहाँ पे जो है आपका क्या बनता है? इमेज बनती है। क्या बनती है? इमेज बनती है। फ्रेंड्स ये वाला जो क्वेश्चंस होता है कई स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं, क्योंकि सबको पता तो होता है कि रेटाइना के अंदर इमेज बनती है, लेकिन जब आदमी जल्दी के अंदर जो क्वेश्चन को सोल्व कर रहा होता है उस समय वो ऑप्शन बी कर देता है, कॉर्निया करके आ जाता है। तो आपको इस चीज़ को नोट करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देंगे या फिर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर आपके सामने जो पेपर है तो प्लीज़ क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करके आते हैं कि वो लोग कॉर्निया, उनको पता होता है कि रेटाइना होता है, लेकिन वो जब जल्दी में होते हैं उस कंडीशन में वो कॉर्निया को टिक कर देते हैं, जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इमेज कहाँ बनती है? इस रेटाइना के अंदर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर इनकरेक्ट है?
तो अपन यहाँ पे ऑप्शन ए देखते हैं, ओसिकल्स आर टू बोन। ऑप्शन बी, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज ईयर डर्म एंड कोक्लिया इज द पार्ट ऑफ इनर ईयर एंड ऑप्शन डी, पिन्ना इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर, देन हम बात करेंगे रेशनल के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि आज की जो अपनी क्लास है स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं 15 क्वेश्चंस के अंदर आपके 50 क्वेश्चन सोल्व करवाऊँगा, ताकि आपको जो है इसके अंदर वही क्वेश्चन सोल्व कराऊँगा जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे भी जाते हैं। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को जो है ऑल्सो नोन एज ईयर ड्रम भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, आप देख सकते हैं, बुक के अंदर भी पढ़ सकते हैं। कोक्लिया इज़ द पार्ट ऑफ द इनर ईयर, इनर ईयर का पार्ट होता है कोक्लिया, बिल्कुल। और जो पिन्ना होता है इज़ द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर। बाकी सब तो ठीक है, पर इसके अंदर क्या पूछा है फ्रेंड्स, कौन सा गलत है? तो यहाँ पे क्या होगा, ओसिकल्स आर टू बोन। जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे जो ओसिकल्स जो बोन होती है फ्रेंड्स कितनी होती है, 3 होती है। तो अपन इसका रेशनल देखते हैं। द रेशनल क्या है, दीज आर द 3 वेरी स्मॉल बोन ओनली ए फ्यू मिलीमीटर्स इन साइज दैट एक्सटेंड्स across the middle ear from the tympanic membrane to the oval window। यानी जो है जो फ्रेंड्स ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से लेकर के ओवल विंडो तक क्या रहती है, एक्सटेंडेड रहती है, और 3 होती हैं। उसमें क्या था, ऑप्शन में 2 था, इसलिए उसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इस कितनी बोन होती है या कितने ओसिकल्स होते हैं, 3 बोन। ओसिकल्स आर 3 बोन। कौन सी होती है 3 बोन्स, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। कौन सी होती है, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। अब इसको याद करने का मैं तरीका बता देता हूँ फ्रेंड्स कि कौन सी की शेप आपको कैसे याद करनी है। तो इसको याद अपन कर सकते हैं, मिस हैज़। इसको याद करने का तरीका, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या रहेगी, मिस हैज, यानी जो मेलियस होती है उसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, हैमर शेप की होती है। आई यानी जो इनकस होती है उसकी जो शेप होती है वो एनविल शेप की होती है। और जो स्टेप पीस की जो शेप होती है वो क्या होती है, स्ट्रिप शेप की होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं याद करने का तरीका क्या है, मिस हैज़। तीनों ओसिकल्स बोन को या फिर जो कान की जो मिडल ईयर की जो बोन्स होती है या ओसिकल्स होते हैं उनको याद करने का तरीका, उनकी शेप्स को, कौन सी जो बोन होती है कौन से शेप की होती है, तो याद करने का फिर से लिख देता हूँ, मिस हैज़, ऐसे आपको याद रखना है। मेलियस की शेप कैसी होगी, हैमर। इनकस की कैसी होगी, एनविल शेप। और जो अपनी स्टेप्स बोन होती है वो क्या होती है, स्टिरिप शेप की बोन होती है। और जो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि स्टेप्स बोन को बॉडी की सबसे छोटी हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट लंग्स, यानी लंग्स के बारे में क्या सही है। ऑप्शन ए है हमारा, राइट लंग हैज़ 2 लोब्स, यानी राइट लंग के अंदर 2 लोब होते हैं। ऑप्शन बी, दे हैव ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स। ऑप्शन सी, दे आर कवर्ड बाय द पेरिकार्डियम। एंड ऑप्शन डी, सिचुएटेड जस्ट बिलो द डायफ्राम। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपका समय शुरू होता है, आपके लिए 5 सेकंड का समय। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? तो फ्रेंड्स आप सब लोग जानते हैं कि जो लंग्स होता है, जो लंग्स होते हैं अपने, उसके अंदर आप सब जानते हैं कि लंग्स के अंदर कितनी होती है, जो है लेफ़्ट लंग्स होते हैं उसके अंदर 2 लोब होते हैं, राइट लंग के अंदर 3 लोब होते हैं। और यहाँ पे आपका हार्ट सिचुएटेड रहता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट द लंग्स, लंग्स के बारे में क्या सही है। क्योंकि जो लंग्स के अंदर राइट लंग्स के अंदर 2 लोब्स नहीं होते हैं, 3 लोब होते हैं, इसलिए ये भी गलत हुआ। जो दे आर ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, लेकिन जो लंग्स होता है उसके अंदर ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाइल्स होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी है, दे आर कवर्ड बाय द पेरिकार्डियम, जो पेरिकार्डियम से कवर नहीं होते हैं, तो किससे होते हैं, प्लूरा से होते हैं। किससे होते हैं फ्रेंड्स, प्लूरा।
किससे होते हैं? प्लूरा से होते हैं। सिचुएटेड जस्ट बिलो डायफ्राम, ये डायफ्राम के बिलो नहीं होते, कैसे होते हैं? अबव द डायफ्राम। कहाँ होते हैं? अबव द डायफ्राम। इसलिए क्वेश्चन में क्या पूछा कि कौन सा सही है, लंग्स के बारे में क्या सत्य है? तो लंग्स के अंदर क्या होते हैं फ्रेंड्स? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं, लेकिन लंग्स के अंदर जो है 3 लोब होते हैं राइट लंग में, लेफ्ट लंग के अंदर यहाँ 2 लोब होते हैं, और जो कवर्ड होता है किसके द्वारा होता है? प्लूरा के द्वारा होता है, और जो है अबव द डायफ्राम ये सिचुएटेड होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना है क्वेश्चन नंबर 11, बर्थ इन इंडिया मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इन। फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आज आपको जो है पढ़ने में बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर फ्रेंड्स? इंडिया के अंदर जो बर्थ रजिस्टर किया जाता है कितने दिन के अंदर आपको रजिस्टर करना होता है? ऑप्शन ए है 7 डेज, ऑप्शन बी 14 डेज, ऑप्शन सी 21 डेज एंड ऑप्शन डी 1 मंथ। आपका समय होता है शुरू। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11th? द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस, तो जो 11th नंबर का जो क्वेश्चन है, जो बर्थ का जो रजिस्ट्रेशन होता है फ्रेंड्स विद इन 21 डेज़ के अंदर जो है इंडिया के अंदर क्या होता है? रजिस्ट्रेशन होता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं याद करवा देता हूँ कि जो डेथ का जो रजिस्टर्ड होता है, डेथ की जो रजिस्ट्रेशन होता है विद इन द 21 डेज़ के अंदर ही डेथ का भी रजिस्ट्रेशन होता है। यानी जो बर्थ और डेथ का जो आपके पास ऑप्शन आता है और रजिस्टर्ड कितने दिन के अंदर होता है, तो आपको क्या आंसर होगा? 21 डेज। चाहे बर्थ के लिए पूछा हो चाहे डेथ के लिए पूछा हो, उसका करेक्ट आंसर जो आएगा आपका क्या आएगा? 21 डेज। इन इंडिया डेथ ऑल्सो रजिस्टर्ड विद इन 21 डेज। यहाँ पे ये मैंने रेशनल भी आपको साथ साथ में दे दिया है, यानी 21 डेज़ के अंदर ही आपका जो है बर्थ जो है रजिस्टर होता है, और 21 डेज़ के अंदर अंदर ही आपको डेथ भी जो है रजिस्टर्ड करनी होती है। ये जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ एमपी एज पर द सेंसस 2011? 2011 के सेंसस के अनुसार एमपी की पॉपुलेशन कितनी थी? ऑप्शन ए है 7.26 करोड़, ऑप्शन बी है 7.56 करोड़ एंड ऑप्शन सी 8.1 करोड़ एंड ऑप्शन डी 8.34 करोड़। तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस? तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो एमपी की जो 2011 सेंसस के अनुसार जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? ऑप्शन जो यहाँ पे ए है वो करेक्ट आंसर है 7.26 करोड़। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होंगे जिस समय आपकी जो एग्ज़ाम डेट जो है डिक्लेयर हो जाती है कि आपकी ये एग्ज़ाम डेट यदि 9 अगस्त को एग्ज़ाम डेट है, तो मान लो कि 9 अगस्त के 2 दिन पहले मैं आपको जैसे जो आपका जो जैसे कि जिस स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है सीएचओ के, उस स्टेट के सारे जो आपके जैसे कि जो मेन जो जीके क्वेश्चन होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना रहती है, वो मैं आपको सोल्व करवाऊँगा जब आपका एग्ज़ाम के 2 दिन पहले। क्या? एग्ज़ाम के 2 दिन पहले मैं आपको जीके से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊँगा, ताकि आपको जो है ये जिस टाइप के जो क्वेश्चंस है गलत नहीं हो। ये एमपी के बारे में पूछा गया था कि एमपी का सेंसस 2011 के अनुसार कितनी पॉपुलेशन है, तो कितनी है? 7.26 करोड़। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13, एज पर द SRS 2017 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ एमपी, यानी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी जो IMR है वो एमपी की कितनी है एज पर द SRS 2017? ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पे 33, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी 29 एंड ऑप्शन डी 47। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राइट आंसर बताइए। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन डी 47। कितनी है? 47। 2000 एज पर द 2017 के अनुसार इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो एमपी की है वो कितनी है? 47। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो IMR कितनी है, या फिर ये जो होती है ये जो इस प्रकार की जो रेट्स होती है जिस समय आपके जो एग्ज़ाम होती है उससे रिलेटेड, जैसे कि मैं आपको उसी स्टेट की कितनी है, इतनी कितनी किसकी कम है किसकी ज़्यादा, उसी समय मैं आपको 2 दिन पहले ये सब मैं आपकी जो है स्पेशल क्लास के अंदर आपको ये सब आपको बता दूँगा, ताकि आपको जो है ईजीली आप अच्छे से अच्छे मार्क्स CHO के अंदर ला पाएँ और आपका सिलेक्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एज पर द SRS 2017 अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट U5MR ऑफ MP इज़, यानी जो है
अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कितनी है एमपी की एज पर द SRA 2017 के अनुसार। ऑप्शन ए है यहाँ पे 37, ऑप्शन बी है 47, ऑप्शन सी 55 एंड ऑप्शन डी 49। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन सी 55। क्या है? 55 है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट ऑफ एमपी एज पर द SRA 2017। सेंसस इज कंडक्टेड इन एवरी ईयर इन इंडिया, यानी सेंसस जो है इंडिया के अंदर जो कंडक्ट की जाती है वो एवरी यानी कितने साल के अंदर की जाती है। ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी 10 एंड ऑप्शन डी 20। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का आंसर आप सब लोगों को आता होगा, इसलिए जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन सी 10 ईयर्स, यानी प्रत्येक 10 साल के अंदर जो है सेंसस कंडक्ट की जाती है। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। उन 15 क्वेश्चंस के अंदर लगभग आपको 50 क्वेश्चन मैं सोल्व करवा दूंगा, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने जो है 15 क्वेश्चन के अंदर ही 50 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। बहुत ही आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अपने जो चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो के नीचे देखिए, आपको रेड कलर के अंदर सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, देन बेल आइकन को प्रेस करना है। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। इसके साथ ही आपको बता दूं फ्रेंड्स, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9024307738। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर मैसेज करेंगे तो मैं आपको जो है आपके पास एक मैसेज आएगा, उसके अंदर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी और एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसके साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आपको इसलिए ज्वाइन करना है क्योंकि वहाँ पे आपको जो है नर्सिंग वैकेंसी की PDF अवेलेबल हो जाती है। किसकी PDF? नर्सिंग वैकेंसी की PDF यदि आपको चाहिए, जो भी न्यू वैकेंसी आती है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप जब मुझे 9024307738 पे मैसेज करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी। या फिर आप मैसेज नहीं करना चाहते हैं तो जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाल रखी है। आप वहाँ पे डायरेक्टली भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके साथ ही आप जो है हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसकी लिंक भी मैंने जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिए, उसके अंदर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम की लिंक है। इसके साथ ही बहुत सारी नर्सिंग वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाली हुई है, तो जाकर के विजिट करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। इसके साथ ही आप हमारे चैनल पर जाकर के भी विजिट कर सकते हैं। जो प्लेलिस्ट है उसमें भी जाकर के चेक कर सकते हैं। बिहार CHO के लिए भी, CHO एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए भी, इसके साथ ही बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, वो जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।